हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल द टैक्स एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में संपन्न जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और अब सीबीआईसी ने उन डिसीजंस के कॉन्टेक्स्ट में नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सीबीआईसी द्वारा इशू किए गए न्यू नोटिफिकेशंस एंड उनके इम्पैक्ट के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 द्वारा सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट किए गए हैं। ये अमेंडमेंट्स इस नोटिफिकेशन के ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद प्रभावी हो जाएंगे। इन अमेंडमेंट रूल्स में एक मेजर चेंज जीएसटीआर 1A को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट जीएसटीआर 1A के माध्यम से फैसिलिटेट किए जाने का प्रपोजल रखा गया था और अब उसी रिकमेंडेशन को इफेक्टिव करने के लिए रूल 59 में अमेंडमेंट किया गया है और इस रूल में एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है। इस प्रोवाइजो के अनुसार टैक्सपेयर्स जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद बट जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1 में रिपोर्टेड आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटीज को सब जीएसटीआर 1A के जरिए अमेंड कर सकेंगे। जीएसटीआर 1A ऑप्शनल होगा और उन केसेस में टैक्सपेयर द्वारा अवेल किया जा सकता है जिनमें जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद कोई एरर करेक्ट की जानी हो। तो ऐसी सिचुएशन में जीएसटीआर 1A में अमेंडमेंट फाइल करने के बाद 3B में अमेंडेड डिटेल्स ही ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, यानी अब जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद भी सेम टैक्स पीरियड में कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकेगा। रूल 59 के ही सब रूल 4 के बाद एक नया सब रूल 4A भी जोड़ा गया है जो जीएसटीआर 1A के कंटेंट्स के बारे में बात करता है। अगला बड़ा चेंज रूल 62 में किया गया है जिसमें जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस को इफेक्ट देने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर 4 की टाइम लिमिट 30 अप्रैल के स्थान पर 30 जून कर दी गई है। यानी अब कंपोजिशन डीलर्स के मामले में एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए एडिशनल टाइम मिलेगा, जो कि एक वेलकम चेंज है। रूल 88B में सब रूल 1 के बाद एक न्यू प्रोवाइजो ऐड किया गया है। इस प्रोवाइजो में ये प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी टैक्स पीरियड की 3B फाइल होने की ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक ई कैश लेजर में यदि कोई अमाउंट क्रेडिट हो जाता है लेकिन उस अमाउंट का ई कैश लेजर से डेबिट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B होता है, तो उन केसेस में भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ड्यू डेट तक क्रेडिटेड अमाउंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये एक वेलकम चेंज है जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड किया गया था और जैसा कि आपको याद होगा कुछ समय पहले ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी इस कॉन्टेक्स्ट में आया था जहां पर यह कहा गया था कि जिन केसेस में ड्यू टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक या उससे पहले जमा हो जाता है उन केसेस में सेक्शन 50 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस केस की डिटेल जानकारी मैंने अपने अर्लियर वीडियोज में दी थी। इसके अलावा रूल 110 में भी बदलाव किया गया है और इन रूल्स में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल की जाने वाली अपील का प्रोसीजर मैंडेट किया गया है। सीजीएसटी रूल्स में इन मेजर चेंजेस के अलावा एज पर द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस नोटिफिकेशन नंबर 14/2024 द्वारा टर्नओवर ऑफ अप टू ₹2 करोड़ वाले टैक्स पेयर्स को एनुअल रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी एक अमेंडमेंट किया गया है और अकॉर्डिंगली रूल 8 के सब रूल 4A के बाद एक न्यू प्रोवाइजो इंसर्ट किया जा रहा है। इस प्रोवाइजो में यह प्रोवाइड किया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करने के केस में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के साथ ही इंडिविजुअल एप्लीकेंट का फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। यह प्रोसेस नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर्स पर किया जाएगा। तो ये थी सीबीआईसी द्वारा जारी किए गए न्यू नोटिफिकेशंस की जानकारी। Stay tuned for more such updates in GST and income tax and subscribe the channel if not done yet. Thank you very much.